कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार, कल्याणकामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मिलजुल कर उत्साह लेते हुए अपने कल्याण को मन में रखकर और अपने मन को चारों ओर से खींच ले। क्या करूं, ये गीता की चोटी की वाणी है, वाणी में ज्ञान है। मैं कैसे अपने मन को पकड़ूं? ज्ञान में भगवान है। देखिए मैं क्या बोल गया, ज्ञानी वाणी में ज्ञान और ज्ञान में भगवान, और बाबा भगवान में कल्याण। याद रखना ये क्रम, वाणी में ज्ञान, ज्ञान में भगवान और भगवान में कल्याण। इसकी बड़ी जरूरत है, चारों ओर से मन खींच ले। शरीर का प्यार करने वाली मेरी बेटियां चारों ओर से मन खींच लेती हैं। डिग्री लेने के लिए बड़े उत्सुक मेरे बच्चे चारों ओर से अपना मन हटाकर एकांत में पढ़ते हैं कि मैंने डिग्री जरूर लेनी है। जिन्हें बड़ी बड़ी पदवियां लेनी होती हैं, देखो कितने धक्के खाते फिरती हैं, इस मिनिस्टर के पास, उस मिनिस्टर के पास, यहाँ कुछ देना है, वहां कुछ देना है, रिश्ते देते फिरती हैं। और हमने तो उनको अनुभव करना है जिसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं, पाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या होता है, जीव उन्हीं में समा जाता है। जैसे गंगा चारों ओर से कल 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 करती हुई सागर में एक में हो जाती है। बिल्कुल यही हाल जीवात्मा और परमात्मा का, चारों ओर से उसमें वृत्ति लगाता हुआ उन्हीं में समा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये हमारी अंतिम सीमा है, चरम सीमा कहिए, अंतिम मंजिल है। बस इसके लिए दो बातों की बड़ी जरूरत, जो अनुभव किया, बड़ी जरूरत है। एक तो भगवान के ज्ञान के प्रति उच्च कोटि की श्रद्धा। बाबा, उच्च कोटि की श्रद्धा किसे कहती है? उच्च कोटि की श्रद्धा जो चारों ओर से मन को खींचकर एक में लगा दे
आपके कृष्ण उसे अनन्यता कहती हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक्सक्लूसिव, excluding from every direction and name or form, including in one, है चारों ओर से मन हटाकर एक में लगाने को उच्च कोटि की श्रद्धा कहती है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बस ऐसी श्रद्धा गजब ढा देती है। नहीं नहीं, ऐसी श्रद्धा चमत्कार कर दिखाती है। जब हमारा मन चारों ओर से हट जाता है और एक अपने प्रभु में लग जाता है, थोड़ी ही दिनों में, चाहे 4 दिनों में, चाहे 5 दिन, करके देख लो, मैं कितना विचित्र भगवान का प्यारा हूं, जो आपको भुजा बुलंद बुलंद के करके कहता हूं कि करके देख लो, पढ़ के नहीं, करके देख लो, कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। कितना बड़ा मिरेकल कहिए, चमत्कार कहिए, उर्दू वाले मोइजा कहते हैं, पर अपना शब्द बहुत अच्छा है, चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार। बाबा, चमत्कार के बारे में कुछ प्रकाश डालोगे? थोड़ा सा डाल सकता हूं, ज्यादा डाला नहीं जा सकता। एक तो इतनी खुशी मिलती है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मेरे मुख से खुशी निकल गया, क्षमा चाहूंगा, शांति। इतना ज्यादा हर्षोल्लास होता है, वर्णन नहीं हो सकता। आंखें लाल, चेहरा लाल, मन उठा और शरीर में रोमांच। कुछ लक्षण बता दिया शांति का। और दूसरा क्या मिलता है, जो है महाराज जी के पास दिव्य शक्ति। यही अनुभव प्रभु ने करवाया है और यही मैं शब्दों द्वारा प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। दिव्य शक्ति आपके बड़े काम आती है, दूसरे की सेवा करने में, समाधि में, शरीर को स्फूर्ति में रखने में, और कुछ नहीं कह सकता मैं। इससे आप वंचित क्यों रहे? जब मियां मिठू बन रहा हूं, मेरे जैसा भगवान का प्यारा आपको मिला हुआ है, तो मेरे जैसों से आपको लाभ उठा लेना चाहिए। एक आम पका हुआ मिलता है हमें बेरी आम पर, तो हमें तोड़ के खा लेना चाहिए, क्योंकि वो आम नहीं, हम उसे अमृत कहते हैं। पका हुआ पूरी लाली पकड़ ले टहनी के ऊपर, उसे आम कहना हम अपने धर्म के अनुसार पाप कहते हैं। वो आम नहीं है, अमृत है, क्योंकि फलों में राजा आम और फूलों में राजा गुलाब। वो पक गया, पूरी उसने खुराक अपने वृक्ष से ले ली है, बहुत मीठा होता है। इसे कोई भी प्यारा जो भगवान से पका हुआ हो, उसके अनुसार जीवन बना लेना चाहिए और अपना कल्याण कर जाए। गीता है ये मेरी देवी, लाभ उठा लो। मेरे जैसे इसीलिए भेजे गए हैं, आपको भगवान की वाणी याद कराऊं। जरूर आपने किसी जन्म में भगवान से गिर गिरा के उनका उपदेश मांगा होगा। इतने नेक जीवों ने भगवान का उपदेश मांगा है, तभी आपकी मांग को मेरे भाग्य अच्छे जो मुझे सेवा दे के पूरा करवा रहे हैं। मेरे अहोभाग्य जो मुझे प्रभु ने मौका दिया, मुझे चुना कि जाओ तुम इनकी मांग को पूरा करो। कोई शक नहीं कि मेरे पीछे भगवान की शक्ति है, भगवान का ज्ञान है, भगवान का उत्साह है। वही आपकी झोली में नहीं, अंतःकरण में डाल रहा हूं। एक एक दिन आपके लिए सच्चाई से काम ले रहा हूं, बड़ा कीमती है, और इसका पूरा लाभ अपना लेने में,
और ये अपना कब जाता है? जब उच्च कोटि की श्रद्धा हो। उच्च कोटि की श्रद्धा का मतलब मैंने अभी कहा, चारों ओर से मन को हटा लेना कि बस मेरा कल्याण मेरे भगवान से के ज्ञान से हो जाना है। आमतौर पर जो चारों ओर देखा गया है उनकी बदकिस्मती उच्च कोटि की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा को डिवाइड करते फिरती है, श्रद्धा को बांटते फिरती है, इसमें उसमें या में वहां में। आप श्रद्धा को बांटते नहीं। वो श्रद्धा को खरबूजा समझती है। जैसे खरबूजे में फाड़ियां होती हैं, 8 बने, 9 बने, 10 बने, तो टुकड़े कर करके घर वालों को देते फिरते हैं। ले मां, ले पिताजी, ले बहन, ले भैया, ये बात है। मैं चाहता हूं वो सारा का सारे श्रद्धा का खरबूजा भगवान के चरणों में रख दिया जाए। एक टुकड़ा नहीं कि एक टुकड़ा भगवान की, फिर जल्दी बात नहीं बनेगी। फिर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, कोई सद्भाव नहीं दिखाया करता, इस जन्म में पूरा कल्याण नहीं होगा, कमी रह जाती है। जो बच्चे दिन रात एक करके केवल पढ़ाई करती हैं और जो सारा दिन कमाई करके पार्ट टाइम देता है, दोनों में अंतर होना चाहिए ना। हाँ बाबा, बड़ा अंतर है। जो केवल पार्ट टाइम पढ़े और जो होल टाइम डिवोट करे पढ़ाई के लिए। मैं चाहता हूं मन हमारा होल टाइम भगवान का चिंतन करे, पार्ट टाइम नहीं। सत्संग में आगे थोड़ी देर हमारा मन खिंच गया और भगवान में लग गया ना। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, भगवान कहती है और मेरा तजर्बा भी मुझे यही कहता है, जो क्या सदा मेरा पैगाम। ये कोई रुपया कमाना नहीं कि 4 घंटे कमा लिया, या लड़की लड़के का प्यार नहीं, 2 घंटे खड़े होकर मीठी मीठी बातें कर ली। ये क्या है? ये दिव्य प्रेम है। ये क्या है? ये दिव्य प्रेम। इट इज डिवाइन सुपरनेचुरल लव। ये क्या करती है? जिसके अंदर आ जाती है ना, सब कुछ बाहर निकाल देती है। सब खोटी वृत्तियां बाहर, काली वृत्तियां बाहर, मन की विक्षेपता बाहर, और पूर्ण प्रेम अपने भीतर। ये दिव्य प्रेम है। वो प्रेम नहीं थोड़ी देर अपने चाहिए को प्यार कर लिया और फिर अपने धंधों में लग गए, नहीं। ये तो उसी गूढ़ी रंग में रंग देती है और हम उस दिव्य प्रेम और दिव्य मस्ती और दिव्य खुशी को भूल ही नहीं सकते। अच्छा, इसलिए कहा जाता है, बिल्कुल ठीक अनुभव करके महापुरुषों ने कहा, भगवान की भक्ति ये वो शराब का नशा नहीं कि 4 घंटे 3 घंटे रह जाए। ये नशा नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये मस्ती है। इसको नशा तो किसी द्वारा होता है। और ये क्या है? ये अपने भीतर से मिलता है, भगवान भी प्रदान करते हैं इनाम के रूप में। हाँ, इसे खुमारी कहेंगे, इसे उल्लास कहेंगे। अच्छा, ये वो नहीं है। वो शराब का नशा तो 2-4 घंटे रह गया, ये उत्तर बढ़ता जाता है। इसे खुमारी कहिए, उल्लास कहिए। भगवान आपको प्रदान करे। आप अपनी खुशी से आते, कोई आपको मजबूर नहीं करता, तो मन को कह के आया करो कि जब अपनी खुशी से आया है तो कुछ लेके जाना है। और लेके जाने का मतलब भगवान का बन के जाना है। क्यों बाबा, भगवान के क्यों बने? इसलिए कि भगवान से ही हमारे सारे स्वार्थ पूरे हो जाने। और मैंने सारे शब्द लगाया बुद्धू में, तो हमारे सारे स्वार्थ है ही नहीं, हमारा तो एक ही स्वार्थ है। क्या? आनंद, खुशी, प्रसन्नता, हमारा एक ही स्वार्थ है। बड़े आनंद से दिन काटे, वो केवल भगवान से हो सकता, जहान से नहीं। क्यों बाबा? जहान के प्राणी पदार्थों से क्यों नहीं? क्योंकि हर एक प्राणी पदार्थ जिसको आप इस उद्देश्य से प्राप्त करते हैं, वो एक जैसा नहीं रहता, वो अप डाउन हो जाता है बेटे। उसमें उतार चढ़ाव हो जाती है। मां आपको पूरी तसल्ली नहीं दे सकती। हाय, कितना प्यारा, मीठा और नजदीकी रिश्ता है मां का।
पूरी तसल्ली नहीं दे सकती, पिताजी नहीं दे सकते। मैं क्षमा लगाऊं, एंटायर सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते बेचारे, पत्नी भी नहीं दे सकती, कुर्बान हो जाती है आप पर, पति भी नहीं दे सकता, कुर्बान है आप पर, नहीं दे सकते। चूंकि भगवान ने उनकी बुद्धि को, उनके मन को, उनके आयु को, उनके स्वभाव को, उनके धन को, है उनके व्यवहार को सीमा में रखा है। कितनी रास की बात है जो हमारे बुरे काम आ रही है। ये रास की बात मेरे से प्रसाद रूप में ले लो। ऑल दीज रिलेशंस नथिंग बट लिमिटेड, सीमा में है। वो तो कुर्बान होना चाहते हैं पूरे रूपेण, लेकिन भगवान ने उनको सीमा में रखा है। जैसे हम कहेंगे देश में, काल में, पात्र में, टाइम प्लस स्पेस प्लस कॉज, ये सारी टाइम स्पेस के अंदर है। हमें पूरी सेटिस्फैक्शन मेरे सज्जनों, वो मेरी पढ़ी लिखी देवी हो, नहीं दे सकते। इसलिए हमारा मन आवारे कुत्ते की तरह अपनी तसल्ली लेने के लिए फिर किसी और के आगे जाएगा। कितना बुरा हाल है इंसान का अगर भगवान दया कर दे। हम पड़ गए, फिर नहीं तसल्ली हुई, कमाने शुरू कर दिया, फिर नहीं निकला हमारा कुत्ता मन, फिर कमाई कितनी, आप 6,000 कमा रही है जैसा आप फरमाते हैं, तो फिर तसल्ली नहीं हुई, फिर शादी की ओर भागे। इतनी अच्छी पत्नी आपको 5,000 वो कमाती, 6,000 तुम, 11,000 घर में आ रहा, देखिए 11 बंडल आपके पास आते हैं। अच्छा, फिर तसल्ली नहीं, फिर आपने पत्नी की सेहत तबाह की, पतिदेव की सेहत खराब कर डाली, बच्चों के लिए तड़प उठी, और एक बच्चे बनाने में आपको बुद्धू होना, आप कितनी सेहत तबाह होती है। एक बच्चे बनाने में कितनी सेहत तबाह, क्या? जी हां, बरसों का खाया पिया चला जाता है। जो शास्त्र बताते कम से कम 6 सालों का खाया पिया का रस चला गया एक में। चलो कुर्बानी कर ली, फिर भी नहीं, फिर दूसरा बच्चा। कितनी शाम की बात है। तसल्ली हो नहीं रही, सेहत हम तबाह करते जा रही है, इस जिम्मेवारियां गंदी गंदी बनाते जा रही है। अब इतनी सी बात कोई बता देता हमें जब जन्म लिया था, पूरी तसल्ली भगवान से मन में रख लो। बहुत कुछ गवा के आए हो, बहुत कुछ लुटा के आए हो। मैं 2 शब्द कह रहा हूं, गवा के आए हो, लुटा के आए हो। अब तो आपके पास जीवन क्या है? रे अख्या, ये मेरी दादी कहा करती थी, रे अख्या अर्थात ओनली रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ लिमिटेड, बहुत थोड़ा सा जीवन है। जैसे उधर लैलपुर में बोलते थे रूंगा झूंगा, अब रूंगा झूंगा आपके पास रह गया, थोड़ा सा। अगर ये आप पूरा भगवान में लगा दे, है तो नारी चोला, जो मन बड़ा नरम होता है आपका, और ये मारे सख्त मन वालों के लिए। भले ही आपका तन नरम रहे, मैं बार बार आपसे कहूंगा मन मजबूत बना लेना। बाबा तू ही बता मजबूत कैसे होगा? यदि आप भगवान की वाणी अपना ले तो मजबूत होता है। कई मेरे बच्ची नर का शरीर रखती हैं, लेकिन नारी का मन है। बात बात में रो पड़ेंगे, बात बात में डाउन जाएंगे, बात बात में रोमांच हो जाएगा, बात बात में आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। व्हाट वंडर, आप अपने आप में रहते ही नहीं। और उधर देखिए आपके भगवान आपको क्या कह रही है, अगर दिल गए मजबूत चिंता नहीं। मन को हमें पावरफुल बनाना होता है, लेकिन पावरफुल मेरी बातों से नहीं, मैंने बोल दिया आपने सुन लिया नहीं, ज्ञान से। जैसे हम कहते हैं सेहत की कहने से थोड़ी बनती है। सेहत के लिए पौष्टिक पदार्थ खाने होते हैं, पौष्टिक भोजन खाना होता है। हाँ शब्द पौष्टिक कह रहा हूं मेरी बेटी, जिनसे खून बने, वीर्य बने और अंगों का विकास हो, वो खाने पड़ता है। और जब मन को मजबूत करने के लिए भगवान का ज्ञान मेरे जैसों से समझ लेना होता है,
फिर उसे अपना बना लेना होता है। मन मजबूत, मन नाम है विचारों का, और जो मैं दे रहा हूं ये क्या है, ये भी विचार है। कैसे विचार? हाई थिंकिंग है, ये उच्च विचार है बेटी, उच्च विचार। उच्च किसे कहती है? जो शरीर से परे हट जाए, मन से ही परे हट जाए, बुद्धि में, बुद्धि से परे हट जाए, ये भगवत संबंधी विचार। अबव बॉडी, अबव माइंड, अबव इंटेलेक्ट, देन व्हाट इज देयर? भगवान। इसलिए हम अपनी भाषा में बोलेंगे भगवत संबंधी विचार, डिवाइन थॉट्स। और डिवाइन थॉट पावरफुल होते हैं। अब जब सारा दिन शरीर के में रह जाओ, शरीर के अंगों को संवारना है, मैं सुंदर लगनी, मैं ये बनना है, तो मन कमजोर होता जाएगा। मन में कभी लाड प्यार आ रहा है पुत्र का, कभी इसका, और कमजोर हो गया मन। जितना आप ज्यादा सोचेंगे रूपों के बारे में, तो रूप के बारे में मोह से सोचा जाता है, लोभ से, अहंकार से, तो मन कमजोर। और जब हम भगवान को सोचते हैं विवेक से, वैराग से, एकाग्रता से, कल्याण से, माइंड बिकम्स मोर पावरफुल। ये बात कितनी क्लियर है। उधर मां का चिंतन, मोह से मन कमजोर। मेरी मां बहुत अच्छी है, अब मां का चेहरा, मां के शरीर, मन खींचता जा रहा है मां के शरीर में। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मैं मर जाऊं मेरे पिताजी, मन की शक्ति जाती जा रही पिताजी के अंदर। हालांकि कहना चाहिए था मैं पूरी मां की सेवा करूंगा, मैं पिताजी से दान करवाऊंगा, सेवा करूंगा। हम शरीर में लपकते हैं, पति पत्नी का प्यार शरीर में लपकता है। ये नहीं एक दूसरे के पर बन के उड़ाएंगे हमारे भगवान की ओर, उल्टा एक दूसरे के पर काट देती है, शरीर के प्यार में रह जाएंगे। इससे क्या होगा? मन बहुत ही पति पत्नी का प्यार भगवान की तरफ जाने वालों को बड़ा कमजोर कर देता, बहुत ही कमजोर। क्योंकि काफी शक्ति पत्नी खींच लेती है, काफी शक्ति पतिदेव खींच लेती है। जो रही कहीं रह जाती है तो वो है आपके ये बच्चे। बच्चों में ताकत कहां से जाती है? आंखों से। हाय मैं मर गई, हाय मैं। ये आपकी इन आंखों से ताकत उनकी तरफ भाग जाती है। आप चाहते हैं अपना कल्याण, कितनी जरूरत है आपको उच्च विचारों की। उच्च विचार क्या करती है? हमें चारों ओर से हटा देती है। हम इनकी सेवा तो करते रहती हैं, सुनिए एक एक बात क्लियर, लेकिन हम इनका चिंतन नहीं करते। देखिए आपका मन कितना मजबूत होगा मेरी देवियों। आपका मन इनके बारे में सोचेगा नहीं, पति के बारे में, मां के बाप में, आपके पास है, रहेंगे, लेकिन आप इनका चिंतन नहीं करने की सेवा करोगे। आधी आधी रात जागोगे, कोई बीमार है, कोई कुछ है, जी में हाजिर, माँ जी में हाजिर, सास जी में हाजिर, कहिए पति में, मैं प्राणनाथ में हाजिर हूं। आप जागेंगे लेकिन मन में चिंतन नहीं होगा। ले गया वो नेक जीव बाजी, जिसको ये समझ आ गई है तन कामनी मन रही। हाँ, ले गया बाजी, मेरे सजनों मेरे से पकड़ लो, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, भगवान की कसम, गुरु की कसम, गीता की कसम, आपकी इस व्यास गद्दी की कसम, बहुत लाभ उठाया मैंने भगवान के इस छोटे से बोल का। तन काम में मन रही। हाँ, अब भी ये अवस्था बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ। मैं बार बार मुद्दों से कह रहा हूं, बार बार कह लेता हूं, बच्चे में कितने गज गज के बोलता हूं, आपको कितना प्यार गले में बिठा लेता हूं, बोलने के काबिल भी नहीं रहता, फिर भी मैं मेरे जोश से आपको कहता हूं बच्ची ये अवस्था बना लो। इसमें बड़ी खुशी है, इसमें लोक परलोक बनता है। जैसे मैं देख रहा हूं और मेरे भगवान मुस्कुरा रहे थे कि सब कुछ प्रकट करता जा रहा है। फिर तन द्वारा ओनली फिजिकली हम इनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं बैठा हूं दिलो जान से नियमित मंडल की सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं दिलो जान से। लेकिन आप कहें कि मैं मन जरा भी दे दूं, ये मेरी बस की बात ही नहीं।
ये 1% भी मेरे बस की बात नहीं कि मन आपको दे दूं। मन खींचा पड़ा है भगवान की ओर, जैसे कोई कस की पकड़ ले, ऐसे मन की दशा हो जाती है। मन मालिक की ओर लगा पड़ा है, जो शक्ति दे रही है और बड़ा उल्लास दे रही है। तन द्वारा जो हमारे से बन सकता है सेवा कर रहे हैं, करते जाएंगे। यही मैं चाहता हूं आप करो। इससे बनता है लोक परलोक, इससे रहता है मन एकाग्र। हां, इससे लग जाती है समाधि। समाधि का मतलब भगवान में तल्लीन होना है। मैं कैसे बताऊं समाधि क्या होती है, बस मैं इससे ज्यादा समझा पाऊंगा। चलिए नदी के किनारे, हाँ, उतारी कुछ कपड़े और कुछ अंडरवियर इत्यादि रहने दीजिए। हाँ, मारो गोता, नाक को पकड़ के मारो गोता। आपके ऊपर पानी जा रहा है, आप नीचे है, ये समाधि है। इसे क्या बोलेंगे? जल समाधि। क्या बोलेंगे? क्या बोले बेटे? जल समाधि। और ये जो मन हमारा भगवान में रहेगा, हाँ, ये भगवत समाधि। हम बैठे तो मन तन से हटा, तन से परे हटके विचार है, विचारों से हटा, परे इरादा है केवल भगवान की भक्ति कमाने का, इससे भी हटा। लो, अब ये भगवत समाधि हो गई। ये भगवान की शक्ति में तल्लीन हो गया मन। पर ये ध्यान रखना, समाधि क्या होती है? जैसे जल में कोई गोता मार ले और जल ऊपर जा रहा हो सिर के और वो अंदर, इसी तरह क्या मन तल्लीन हो गया भगवान की शक्ति में और भगवान की शक्ति चारों ओर जा रही है। इसी बोलते हैं भगवत समाधि। अंग्रेज मर गया इसकी समाधि। अंग्रेजी क्या बनाया? डीप मेडिटेशन। हम बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। बड़ा प्यारा शब्द अपना, निर्विकल्प समाधि। अब आपके सह विकल्प है। मैं भी सामने नजर आ रहा हूं, आप भी अपना वजूद रखती हैं। मैं नारी हूं, ये याद है आपको। मैं नारी हूं, ये याद है। ये नहीं कि आप इधर आकर बैठ जाए, नहीं, पता मैं नारी चुनाव रखती हूं, इधर बैठना। तो ये कुछ सूरत है, ये सह विकल्प समाधि। और जब ये भी गवाह बैठती है, मैं नारियों का ये कहा हूं, और तलीन और मुझसे बड़ी खुशी ले रही होती है, वो निर्विकल्प समाधि। दैट इज डीप मेडिटेशन। यही मैं चाहता हूं इस नष्ट होने वाले शरीर से पहले मैं आपको समझा दूं, मैं आपको अनुभव करवा दूं, तभी तो मेरी जैसों का आपको ठोस लाभ होगा। मैं वो नहीं मानता कि साधु आया, विचार देके चला गया, शिष्याएं बना के, ये अधूरापन है, ये बिल्कुल अधूरापन है। नहीं, जो रस उसने लिया है वो रस दे की जाए, तब किसी भी भगवान के प्यारे की संगत का पूरा लाभ है। हां, पूरा लाभ, इसको बोलते हैं पूरा लाभ। एक दिन की बात सुनो। पिताजी का एक छोटा बेटा भी था, शायद वो दूसरी जमात में पढ़ता था। तो छुट्टी का दिन होगा, हम सारे परिवार वाले बैठे हुए थे, कुछ चीज खिला रही होंगी मां जी। तो क्लास का बच्चे से भगवान बोल रहे, भागे भागे गए। पिताजी के पीछे दोनों अपने हाथ करके यूं कहा, पिताजी पिताजी पिताजी, ये क्या कर रही है? भैया से कोई चीज बांटेगी? हाँ, मैंने तो भैया को छोड़ने ही नहीं, मैं तो भैया के पास ही रहूंगा। पिताजी हैरान कि ये तो मेरा ही बाप बन के निकला है, कि आपको बांटने की जरूरत ही क्या होगी, मैं तो इसके पास रहूंगा। इसके थोड़े दिन के बाद ही वो शरीर छोड़ गया कि आप चिंता न करो, सब कुछ इसी का है। थोड़े दिन में बुखार हुआ, सरसाम हुआ, चल दिया। तो जैसे वो कहता है, हम ये तो मैं तो इसी के साथ रहूंगा। इसी तरह जब हम तल्लीन हो जाते हैं
तो पता लगता है मैं तो बिल्कुल भगवान के साथ हूं। पर भगवान करे ये अनुभव करो ना। और जो एक शरीर में अटैच होगा लाजमी तौर पर वो और शरीरों में जरूर अटैच होगा। अगर ये बात गलत है तो खड़े हो जाओ, सुनो ये राज की बात भगवान जी की। अगर आप अपने शरीर में अटैच गए ना, हाँ, औरों के साथ भी जरूर होगी। तो एक शरीर से प्राण निकलने मुश्किल होगा, अगर अनेकों के साथ हम समझ जी तो कितना मुश्किल। बार बार ध्यान आएगा, पति देव का क्या बनेगा, ये काके क्या बनेगा, ये बेटी जो कुआरी बेटी है भाई, बार बार शक्लें आएगी। जैसे सिनेमा की रील चल रही हो, ये दृश्य के बाद दृश्य आते हैं। हाँ, सीनरी आफ्टर सीनरी आफ्टर सीनरी आफ्टर। और जिनमें पहले मेरे पास बैठकर गीता जी सुनकर चारों ओर से मन हटा रखा हो और एक में रहने का अभ्यास किया हो, उसकी ऐसे शरीर निकलता है परमात्मा की कसम, जैसे ये कमीज उतार के नीचे रख दी है। अब रोज उतारती बाथरूम में, सारे मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बेटियां स्नान करने से पहले उतारती हैं। तो क्या मुझे खुशी महसूस होता? वो खींची साड़ी है जो कुछ भी खींचा लटका दिया, बिल्कुल इसी तरह प्रतीत होता है। श्वास थोड़ा सा तेज हुआ, ये उतर गया, बस। दोज हु आर लकी सोल एंड प्रिपेयर्ड, अपने आप को खींचा हुआ। मैं आपको राज राज की बातें बता रहा हूं गीता की। फिर क्या होता है? बस चूंकि आपने चारों ओर से पहले खींचा हुआ था, वो जो दिव्य ज्योति, दैट डिवाइन लाइट जो आपके शरीर को चला रही है, वो सर्वव्यापी लाइट में गई। ये परमात्मा सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। किस रूप में? ज्योति रूप में। और अंदर भी उनकी ज्योति यहां ये जगह। मैं कितना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये दो भ्रुवे, आईब्रोज का सेंटर निकाल, जहां हम टिका लगाते हैं अपने धर्म के अनुसार, ये बस यही उनकी झलक है। और ये चेतन है, पावर है जो इस मुर्दा शरीर को चलाई जा रही है। जैसे ये मेरी आवाज दूर तक जा रही है, वो मुझे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वो दूर दूर बैठे हैं, चूंकि आवाज दूर जा रही है, लेकिन पहुंचा तो बिजली रही है इसको। मैंने कई बार आपको दृष्टांत दिया है, इसको बिजली पहुंचा रही है। हाँ, वो बिजली परे कर दे, आवाज खत्म। इस तरह जो शक्ति चला रही है शरीर को, शक्ति परे हो जाती है? ये गर्दन यूं फेंकना मतलब मुर्दा तो आप भी है। इस ऐसा समझो मेरी बेटी, मेरी माताओं, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मुर्दा आप भी है। सिर्फ भगवान की शक्ति से आंखों में नूर, बुद्धि में समझ, हाँ, और एक एक रग नाड़ी रेशे में खून और स्फूर्ति, एक एक अंग का एक एक जोड़ चल रहा है, वो वेरी गुड हुई। और उस शक्ति के बाहर हो जाने के बाद जड़, लोहा, मिट्टी का ढेला, पता ही कौन नहीं इसको। ये तो हमें अपनी सुरत है। अच्छा, आत्मा के रहने से बुद्धि और तन में ये दो गुण आ जाते हैं। बाबा कौन से? याद रखना, मैं आपको व्यास जी की अनमोल बात बता रहा हूं। ये दो गुण आत्मा के रहने से आ जाते हैं। क्या? सत्ता और सुफुर्ती। आए बाबा फिर क्या है? सत्ता और सुफुर्ती। सत्ता शरीर का, हालांकि सत्ता कुछ नहीं इसकी, लेकिन उसके कारण से सत्ता। और सुफुर्ती, सत्ता को उर्दू बोला हस्ती, इसकी हस्ती को बन जाती है। और सुफुर्ती चुस्ती, एक्टिवनेस, सक्रिय। आप जो एक एक अंग सक्रिय हो जाता, दो सत्ता और सुफुर्ती। तो जब आत्मा गई बाहर, छोड़ गया इसको, न सत्ता रही न सुफुर्ती रही, सारे अंग जड़ हो गए। उसके कारण से सत्ता और सुफुर्ती, दो शब्द अपने अंदर रख लेना, अंदर रख लो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी बताओ मेरी बेटियों। सत्ता और सुफुर्ती किसके कारण से? परमात्मा की दिव्य शक्ति के कारण से। ड्यू टू दैट डिवाइन पावर वो फील द एग्जिस्टेंस एंड फील एक्टिवनेस, स्मार्टनेस। वाह, ऐसी राज की बातें जब हम भगवान जी से जान जाते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मन महाराज जी में लग जाता, खिंच के चला जाता है उधर। लो, अब तन द्वारा काम होगा, मन लगा रहेगा भगवान के साथ। ये सिखाती है गीता, ये समझाती है गीता, नहीं करवाती है गीता। अनुभव भी इसी तरह चल पड़ता।
बाकी शरीर से लेना क्या है? एक एक अंग में गंध तो भरा पड़ा है। और जब असलियत का लगा पता, लो अब सब कुछ आप प्राप्त हो। ये है ठोस रूप में सत्संग में आने का लाभ। चाहे करकारी हरे राम हरे कृष्ण, मुझे तो कोई लाभ नजर नहीं आया। पानी में 10 गोते मार के आ गया, मुझे तो मेरे तो पल्ले कुछ पड़ा नहीं। हिंदू धर्म की कई बातें मैंने देखी बिल्कुल व्यर्थ हो चुकी है। गुरुदेव बना लिए, उनसे मंत्र ले लिया, उनके चरण में प्रणाम कर लिया, पता है ही कुछ नहीं, समझ है ही कोई नहीं। तो ये बात क्या बनी? मैंने बहुत सोचा इन बारे में, सब व्यर्थ के बखेड़े, अपना समय जाया करना। ऐसे व्यर्थ प्रचार मैंने गुरु बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैं तीर्थ से होके आई हूं, मैं फलाना कर। इससे मतलब क्या होगा? जब तक कि मन तन को न छोड़े और मन अपने विचारों को न छोड़े और विचार अपनी आत्मा बुद्धि में न जाए और बुद्धि जब तक आत्मा में तलीन ही न हो, कोई मतलब ही कुछ नहीं, कोई ठोस लाभ तो है नहीं। फिर वही राग भरा रहा, द्वेष भरा रहा, फिर वही लाड प्यार पति पत्नी का, माँ बाप का वो बना रहा। तो मतलब तो कुछ, फिर तो मन बाहर मुखी हुआ, मन तो बाहर मुखी है, तो फिर बात क्या बनी? बात हुआ क्या? मेरे गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया था, मैं आपकी झोली में डाल दूं। कुछ बच्चे गांव में खेल रहे थे, मानी 10-12 बच्चे खेल रहे थे। उनके खेल ही बड़े न्यारे होते हैं। नागरिक के खेल कुछ और प्रकार होती है, ग्रामीण के बच्चों के खेल, गरीब आदमी होते हैं वो और खेल रहे थे। वो क्या था, वो किसी दादी का जूता पुराना ले आए थे। दादाजी का पुराना जूता, जो एक कुत्ता ले गया हो गया, एक पड़ा होगा कोने में कहीं, वो पुराना कुत्ता ले आए। अच्छा 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 अच्छा, वो पुराना जूता ले आए। अच्छा, तो वो उसके साथ खेल रहे थे। किसी के पीछे रख देते थे तो यूं पीछे, आजकल वो कपड़े का बांध के खेलती हैं, खेल बना रखा था, खेले जा रहे थे। वो मेरे सजनों में दीदियों खेलते खेलते किसी चंट लड़के की बारी आ गई, जो बड़ा नटखट और बड़ा चंट था। तो अब उसके पीछे भी रख दिया गया। अब जब वो वारी आई, उसने उसको लिया, हाँ, तो एक व्यक्ति जिसको उसने मारना था वो जब उछल के गया, उसने जूता हाथ से ही छोड़ना होता, जूता हाथ में रखना होता है। उस नालायक ने जूता हाथ से छोड़ के जोर का मारा, तो उसे देखा एक जगह सिर पे आया, सिर नीचे कर दिया, जूता उछला और पास ही कुआं था पानी का, उसके अंदर। अच्छा, जैसे भगवान जी की गेंद यमुना में चली गई, वो तो उन्होंने जानबूझ के खेल खेला, ये जान के नहीं था। लो पुराना जूता गंदा पानी के अंदर, अब तो डरे एक ही कुआं है, अब पानी कौन भरेगा? इन सारे लड़कों ने और लड़कों के बापों ने मिल करके, चाचों ने, बापों ने पानी निकाला, मानी 500 बाल्टियां निकाल दी। फिर गंगा जली ले आए, मंत्र पढ़ा, गंगा जल डाल दिया। फिर सब माताएं खड़ी थी, आओ पानी भरो। इतने में कोई बुजुर्ग जो गांव का, जो चलो मैं क्या बोलूं, गांव का कोई ताया आ गया, चलो गांव का मुखिया आ गया, बड़ी उम्र का आ गया, पता नहीं मुखिया था कि रुखिया था, तो रब थे, कोई था, बड़ा था, बड़ी उम्र वाला, ये नहीं, वो आ गया। वो क्या करे, क्यों शोर मचाई जा रहे हो? ऐसे रामू के छोरे ने यूं बेवकूफी से ये पुराना जूता पहन दिया, खेल रहे थे। कुआं तो एक है, पानी भरना था, पर क्या किया हमने, घंटों लगे पसीने तरबतर हो गए, ताया जी देख, हमने बाल्टी को 500 बाल्टी निकाल दी, वो गंगा जली डाल दी। तो अब हम पानी भरे, इतने में तू आ गया, ताया राम राम हो, ताया राम राम। ये ताया बड़ा अजीब था, इस ताया के बारे में मशहूर था, ताया राम राम हाथ में गड़वी लंबी डांग, ताया राम राम हाथ में गड़वी तो लंबी डांग। तो उसने गड़वी को तो एक हाथ में रखा, डंडे ले लिया, और ये डंडा मैं किसको मारूं? तुम सारों को मारूं। क्यों बाबा, क्यों ताया, क्यों मारता? हमने लियाकत नहीं की। सारे गांव के छोटे बड़े उम्र वालों ने कहा हमने लियाकत की, ये तो पानी निकाल के गंगा जल डाल दी। मैं कहता हूं ये किया क्यों दादा ताया? तू ऊंचा सुनता है क्या? क्यों मैं ऊंचा सुनूं? तेरा प्यो ऊंचा सुने, तेरी माँ ऊंचा सुने, मैं क्यों ऊंचा सुनूं? मैं तो ठीक तुम्हारा एक एक शब्द सुन रहा हूं। ताया बुरा न माना, हमने तुझे कहा बच्चे जूते के साथ खेल रहे थे, तो एक जूता उन्होंने फेंक दिया तो वो कुएं में गिर गया। तो कुआं खराब क्यों हुआ जूते से? तो फिर तुमने क्या किया? हमने पानी निकाल दिया। जूता कहा है? जूता कुएं में अंदर, फिटे मुंह तोड़ा, उसको तो निकाल लो ना। ओ ताया, वो जिसके कारण से जूता खराब है वो निकले बाहर, वो कहा है अंदर। तो 500 नहीं 1000 बाल्टी निकाल लो। जूता, मैं कहता जूता कहां है? जूता तो कुएं के अंदर,
तो क्या किया तुम लोगों ने? मिट्टी पाई हमने, अंगारे पाए। ये तो मैं अब समझ आई, वो तो अंदर ही है। तो फिर कुआं पवित्र हो गया, कोई नहीं टाया, लानत हमें, वो तो वैसा ही रहा है। अब मैं आज की जनता को क्या कहे कि भगवान के पास चला जाऊं? हम मंदिरों में जाते हैं, धर्मस्थानों में जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, गुरुदेव का नाम ले लेती हैं, मंत्र ले लेती हैं, और वो ले लेती हैं, माला ले लेती, सारी क्रियाएं ले लेती हैं। हाँ, लेकिन वो मोह तो अंदर है, वो तो निकला ही नहीं। निकलना तो ये चाहिए था, ये मोह बाहर आ जाता, हम निर्मोही हो जाते। तन काम में मन रही, वो तुम्हारे अंदर है। इस स्थान पे परमात्मा की कसम, ये बेवकूफी न करना, छोड़ देना ये स्थान। मैं आपसे कहूंगा, छोड़ दे मेरी बेटी ये स्थान, लेकिन ये दृष्टांत याद रखने कि जूता तो अंदर है मेरे। अपवित्रता तो बनी बनाई। जब तक हम निर्मोही न हो, मन एकाग्र कैसी हो? एकाग्र न हो तो तलीन कैसी हो? तलीन न हो तो अनुभव कैसी हो? वो हम निकालते नहीं। मंदिरों में जा, जाप ले, गुरु बना, सब मूर्खता मेरी बेटी। जैसे इन्होंने मूर्खता की, जूते का खेल खेला, पानी बाहर निकाल दिया, गंगा जली डाल दी, बाकी अब कुआं पवित्र हो गया। आप पवित्र क्यों हुआ था? जूते का जूता कहां है? कुएं के अंदर। फिर पिट्टे को ऐसे अपने मन को समझाना, रो पड़ना, घर में जाकर जाना, रोना, घर में रोना। हाय, जगह जगह यही बेवकूफी, हर जगह यही बेवकूफी हो रही है, हर जगह। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, हमने पानी निकाल दिया, हमने गंगा जली डाल दी, तो कुआं अपवित्र क्यों हुआ था? जूते कारण से। तो जूता कहां है? कुएं के अंदर। फिर फिटे मुंह, तो इतना पानी निकालने का तो वो जो कारण था वो बाहर निकल आता ना। तो फिर चाहे 10 बाल्टी पानी की निकालते, ये 5 बाल्टी निकालते, वो तो अंदर है। और वैसे आकर से हम तो 500 बाल्टी निकाली, गंगा जली डाल दी है, इससे पवित्र हो गया कुआं। कारण तो अंदर है, कार्य तो किया पर कारण अंदर है। इतना कुछ जो हमने किया, वो अज्ञानता तो अंदर है, वो गंदी वृत्तियां तो अंदर है। और हम तो बड़े धार्मिक हैं जी, मैं तो बड़ी भक्तानी हूं भाई, मैं तो बड़ा भगत हूं। हाँ, अपवित्र करने वाली वृत्तियां हैं अंदर, है तो फिर भगत किस बात के है? फिर ठोस लाभ क्या हुआ मंदिरों में जाने का, धर्मस्थान में जाने, गुरुदेव जी बना लेने का? उसको तो बाहर आना चाहिए था। परमात्मा करे इस दृष्टांत का हम सब पे गहरा असर पड़े कि जो कारण है दैट मस्ट बी रिमूव्ड। काका वो कारण निकालो ना, वो रिमूव होना चाहिए। एक दादी आई, दूसरी चाची आई, दूसरी तेरी भाभी आई, उन्होंने कुरेद दिया आपकी उंगली, और कुरेद के पास ऊपर पट्टी बांध दी। तो आप पे रो रही हो, मुझे दर्द हो रही है, फिर मुझे कांटा चुभ गया था ना, फिर मुझे इतनी दर्द हो रही है भाभी। मैंने कुरेदा तो है, बड़ी दर्द हो रही है। इतने में तेरी मां भी आ गई। क्या किया आपने? ये इनको कांटा लग गया था। फिर हमने कुरेद दिया, ताई ने भी, मैंने भी कुरेदा, तो बड़ी दर्द हो रही है मां। अच्छा कुरेदा, क्या हुआ था? झाड़ू में दे रही थी ना मां। हाँ, उसका छोटा सा पीला अंदर चला गया है। अच्छा, तब इन्होंने कुरेद तो दिया सुई से, तो वो कितना गया था तीला अंदर? और तो निकला कोई नहीं, फिट्टे मुंह थोड़ा। तो तुम्हें कुरेद देने का मतलब का जो उसको कुरेदा, तो कांटा तो अंदर है, तो दर्द से मरेगी। अगर वृत्तियां हमारी नहीं निकली सत्संग में आने से, तो आप ही सोच लो, पढ़े लिखे हो, सारे पढ़े लिखे हो, ऑल और एजुकेटेड, आप ही कहिए ठोस लाभ क्या हुआ? हम या पहले आए थे तो क्या था? नेगेटिव क्वालिटीज। हम अब जा रहे हैं वापस, तो क्या है? नेगेटिव क्वालिटीज। क्या ठोस लाभ हुआ? ठोस लाभ तो तब होता गई, हाँ, इन्हें छोड़ इनमें ना। और सुनो नेक जीवो, वो मैं तो चला जाऊंगा अपने रब के पास। सुनो मेरी नेक देवियों, इधर रब पुकार कर रहा है, इन्हें छोड़। पहले हमने पकड़ा हुआ था, अब हमारे हजूर, हमारे परमात्मा का इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। तो छोड़ दिया हमने, निकाल दिया हमने जूता अपने मन से नहीं, तो खुद ही थप्पड़ मारना घर में जाकर। फिर फायदा क्या हुआ? वो मैं गीता लगातार सुनती हूं, मैं रोज गीता सुनने जाता हूं, इतने एकांत में जाता हूं, और वो यथाशक्ति विस्तार से बताते हैं। इट मीन नो सॉलिड गिने।
कहा मुझे नहीं समझ आई, जो हमारे छैने खड़का तो ये कर और ढोलकियां तोड़ दी, पता नहीं कितनी ढोलकियां तोड़ दी, और बड़ी शान से कहेंगी देखो बाबा, हाँ हमारे मंदिर में ना 14वीं ढोलकी चल रही है, इतना हम कीर्तन करती हैं, हमने 6 सालों में 14वीं ढोलकी तोड़ी। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। और मन हंस, भगवान जी हंस रहे गए, मन तो टूटिया कोई नहीं, मन में तो वो विकार, ढोलकी इतनी जोर जोर की मारी, तोड़ दी। क्या फायदा इस ढोलकियां तोड़ने का यदि मन निर्मल ना हो जाए। बस ये बात याद रख लेना, मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ। पता नहीं मैं कितने दिन ही उदास रहा और रोता रहा। असल बात तो ये है that mind must be purified and clarified। चाहे तुम छैने बजाओ ना बजाओ, भगवान जी का जाप बाद में अपने आप लग जाएगा भगवान में, लेकिन पहले हम इसको प्योरीफाई तो करें। हाँ, सारी खराबी तो मचाई बैठा मन, और मन नाम विचारों का है। और ये विचार क्यों गंदे आ गए? हमने माता दे रखी है संसार को, माता देनी थी भगवान को, जहां से हमारा कल्याण होना था। बस अब जब माता भगवान को दी, मन भगवान की ओर झुका, विकार जाने लगे। ऑल नेगेटिव क्वालिटीज नाउ गो वेंट गॉन। ये आज बच्चे संस्कृत का इम्तिहान देके आए हैं। क्या हुआ? गश्ती गश्ता गच्छन्ति, ये सब गश्ती गश्ता गच्छन्ति हो गए। बस ये मजे की बात, जब ये गंदी वृत्तियां, एक बोले गश्ती, 2 वृत्तियां बोले गश्ती गश्ता, और सारी वृत्तियां बोले गच्छन्ति, गश्ती गश्ता गच्छन्ति। बस हम सब निकल के जा रही हैं। तब क्या होगा? ख्याल उसकी मन में विसा। अब गया मन मालिक की जात में तली। अब मेरी याद सुनाने का लाभ, आपका सुनने का लाभ, जबकि मन अब मालिक में तलीन हो जाए। यह है शीघ्र कल्याण कैसी हो, इन गंदी वृत्तियों को निकालो, यही बात है। और आपके दयालु प्रभु कह रहे हैं, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपने आप का नाश न करना। हस्ती को मिटाने का मतलब अपना नाश न कर लेना। अगर इन्हीं वृत्तियों में मर गए तो अपना नाश है। और बालक ने बड़ी बुरी सजा दी है, जो इस हाल में मौत आए अगर। निकालो 14वां अध्याय। कैसे गंदे घराने में जाकर जन्म लेगा? क्या जन्म ऐले किरदार में आके ले, जहां धन की कमी, सेहत की कमी, आपस में प्यार की कमी। ऐसे गंदे घराने में ऐसे गंदे जीव जन्म लेते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सेहत की कमी, धन की कमी, और आपस में प्यार की बनी। आपस में सहानुभूति भी नहीं होगी। जबकि आप बोलती है एकता में बल है, उस घर में एकता नहीं रहेगी। है जब आप बोलती है जमात करामात, जमात में चमत्कार होता है, आप मिल में रहे, एक दूसरे की मिलजुल के रहना, लड़ाई झगड़ा ना होना, मिलजुल का काम करना, उसे हम कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। या आप बोला करते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, आगे क्या बोलूं, डिवाइडेड वी फॉल। पर उस घराने में तो यूनाइट हो ही नहीं सकते, फॉल ही फॉल रहेगा। देयर वुड बी नो यूनियन एट ऑल। आओ गीता के ज्ञान लेकर हम सियाने बने। आओ मेरी कल्याणकामी देवी, हम सब सियानी बन जाए भगवान के ज्ञान को लेकर। कोई धन को लेकर धनाढ़ बनता है, कोई विद्या को लेकर विद्वान बनता है। हाय, हम भगवान को लेकर, भगवान के ज्ञान को लेकर ज्ञानवान बन जाए। जीव का बेड़ा पार। मुबारक हो उनको धनवान बनना, मुबारक हो किसी को विद्वान बनना, हमें मुबारक हो ज्ञानवान बनना। हम सब ज्ञानवान बने, ज्ञान लेकर के। ऐसे जीव अपना कल्याण कर जाती है। परमात्मा करे मेरा आज का सुनाना आप सबके बड़े काम आए। ये आवाज चारों ओर गूंजती रहे जब तक आप तल्लीन नहीं हो जाते मेरे प्रभु की जात में। इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, यही बाधा है नेगेटिव क्वालिटीज। इन्हें छोड़ ओ मेरी भगवती, इनमें न जाना कहीं। क्यों? न हस्ती को अपनी मिटाना, इससे हमारा नाश हो जाता है। फिर हम पूरा अभ्यास नहीं कर सकते, तल्लीन नहीं हो सकते। परमात्मा मेरे इष्ट देव, मेरे दयालु कृपालु इष्ट देव आपको शक्ति प्रदान करें।
आप उनकी वाणी की कदर करें, और कदर किस रूप में? अपनाने में। सिर्फ कदर मुंह के मौखिक रूप से नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप में या क्रियात्मक रूप में। तब आपका बेड़ा पार और मेरा सुनाना बिल्कुल सफल। तब आप न इस पार न अध विचकार बल्कि परले पार, महाराज जी की जात में तलीन, महाराज जी की जात में एक मेक। वो देखिए, आपके कृष्ण आपका मस्तक चूमना चाहती हैं। देखो बच्चे, अपना मस्तक चुमाइए, अपने भगवान से क्या करेंगे? अगर मुझको मन में हर रोग से पार जाए। न भूलना मेरे सजनों, न भूलना मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। श्री भगवान वाच, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।